फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 15 से 17 और 20 से 21 तक। हम यीशु के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भुलाएं, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आपके नेताओं को रात दिन आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि ये इसके लिए उत्तरदायी है। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ पूरा कर सके, आहे भरते हुए नहीं, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। शांति का ईश्वर, जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे, जिससे आप उनकी इच्छा पूरी करें। वह यीशु मसीह द्वारा हमें वह कर दिखाए जो उससे प्रिय है। उन्हीं मसीह को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का भी लेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही
मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 40। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह को देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह हमें हरे मैदानों में चराता है और वह विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता है। वह मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम के अनुरूप सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे मुझे अंधेरी घाटी से जाना क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। शांति का ईश्वर
जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा हमारे लिए एक महान चरवाहा बन गए। उन्होंने यीशु के मृतकों में से पुनर्जीवित किया और हम लोगों को संपन्न गुणों से संपन्न किया है, जिससे हम उनकी इच्छा पूरी कर सके। प्रभु यीशु हमें संसार की सृष्टि से पहले जो ईश्वर ने वादा किया था, हम लोगों को उसी नाम से चुन लिया गया है, ताकि पवित्र निष्कलंक बने और उसी के मार्ग पर चलते रहे, संपूर्ण गुणों से संपन्न होकर उनकी इच्छा पूरी करे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दो दो कर उन्हें नगर भेजे थे और खुशी खुशी और आनंद से जो उन्होंने किया था, सुनाया था, उसे यीशु को सुना रहे थे। यीशु ने देखा वे बहुत थक गए हैं, इसलिए वे समुद्र उस पार निर्जन प्रदेश जाना चाहते थे, ताकि उनके शिष्य थोड़ा विश्राम करें, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी सुध नहीं रहती थी। इसलिए जैसे ही वे समुद्र पार कर निर्जन प्रदेश जाने वाले थे, लोगों ने यह देखा और समझ लिया वे कहाँ जा रहे हैं। यीशु के पहुँचने से पहले एक बहुत बड़ा जन समूह यीशु के लिए इंतजार करने लगा और यीशु को तरस आया और उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में उन्हें शिक्षा देने लगे। हमारा प्रभु दयालु और करुणामय ईश्वर है। हमारा ईश्वर न्याय प्रिय ईश्वर है। वह तरस खाकर उधार देता है और वह ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करता है। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में दया और करुणा, प्रेम और शांति और क्षमा का संदेश सुनाते हुए उन्होंने हम लोगों को भी स्वर्ग राज्य की ओर उन्मुख किया है। यह तो उनकी महानता है कि उन्होंने अपने आप को दीन बना लिया और एक दास का रूप धारण कर वह इतना कमजोर बना लिया कि यीशु ने उसे महान बनाया। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी पर उन्हें अधिकार दिया और वह अधिकार हम लोगों को भी प्रदान किया है। जिस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों को अधिकार देकर भेजा है, हम लोगों को भी संपूर्ण अधिकार देकर इस संसार में भेजा है, ताकि हम उनके मार्ग पर चलकर ईश्वर की इच्छा पूरी कर सके। आइए हम यीशु से जुड़े, पवित्र आत्मा से भर जाए, इस संसार के चिंताओं और धन संपत्ति और वासना से दूर होकर
यीशु के साथ पवित्र बन जाए और उसी अधिकार को प्राप्त करे जिसे पिता ईश्वर ने यीशु को प्रदान किया है। जय यीशु।